अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल शेखर साहब बाबू फूड। डियर व्यूअर्स, चॉकलेट केक या फिर केक रस तो आपने कई बार खाए होंगे, लेकिन क्या कभी चॉकलेट केक भी खाने में इत्तेफाक हुआ है? नहीं तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्रिस्पी और क्रंची चॉकलेट केक रस बनाने की जबरदस्त और मजेदार रेसिपी। डियर व्यूअर्स, चॉकलेट केक बनाने की जो रेसिपी आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, मैं गारंटी से कहता हूं चॉकलेट केक रस बनाने की ये रेसिपी आपको यूट्यूब पर कहीं भी नहीं मिलेगी। चॉकलेट केक रस कैसे बनाएंगे, तरीकाकार क्या है, कौन कौन सी चीजें शामिल करेंगे, रेसिपी को आखिर तक जरूर देखें ताकि सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको समझ आ सके। डियर व्यूअर्स, इसी दौरान आपने चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है ताकि हम जो भी रेसिपी अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो आइए चॉकलेट केक रस बनाने की ये मजेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल के अंदर 3 अंडे तोड़कर शामिल कर देने हैं और विस्कर की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेने हैं। अब हम 80 ग्राम के करीब कुकिंग ऑयल शामिल कर देंगे। मजीद कर लेंगे मिक्स। इसके बाद 1 कप चीनी बारीक पीस ली है बाउल के अंदर शामिल कर देंगे और विस्कर की मदद से मिक्स कर लेंगे। अब हम 1 टेबलस्पून वनीला एसेंस शामिल कर देंगे। वनीला एसेंस बाजार से इजीली मिल जाता है। वनीला एसेंस शामिल करने के बाद अच्छी तरह कर लेंगे मिक्स। अब हम छन्नी के अंदर थोड़ा थोड़ा करके 1 कप मैदा शामिल करेंगे और छान कर बाउल के अंदर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 1 कप मैदा छन्नी से छान कर शामिल कर लिया है। अब हमने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। इसी दौरान हाफ टेबल स्पून एका पाउडर शामिल कर देंगे। एका पाउडर बेसिकली ब्रेड को इम्प्रूव करने के लिए शामिल किया जाता है। साथ ही साथ 1 टेबल स्पून बेकिंग पाउडर शामिल कर देंगे। बाउल के अंदर 4 टेबल स्पून कोको पाउडर शामिल कर देंगे। अब हम 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह मिक्स करेंगे ताकि मैदे के अंदर मौजूद गुठलियां अच्छी तरह टूट सकें। दूसरी साइड पे ट्रे के अंदर बटर पेपर लगाकर कुकिंग ऑयल की मदद से अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। तैयार किया हुआ बैटर बेकिंग ट्रे के अंदर शामिल कर देंगे। सारा बैटर बाउल के अंदर से चमचे की मदद से ट्रे के अंदर शामिल कर देना है। अब आपने कोई भी स्टिक ले लेनी है और बैटर को ट्रे के अंदर इस तरह सेट कर लेना है। दूसरी साइड पे पतीला चूल्हे पर चढ़ाकर प्री हीट कर लिया है। अब हम ढक्कन उठाएंगे, ट्रे को केयरफुली पतीले के अंदर रख देंगे। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे। पतीले के नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। फ्लेम को इससे ज़्यादा बढ़ाना नहीं है, आप देख सकते हैं। 20 मिनट गुजरने के बाद केक राइज होकर बेक होना स्टार्ट हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम ढक्कन से कवर करेंगे और मज़ीद बेक करेंगे। प्यारे दोस्तों, 30 मिनट गुजरने के बाद चेक कर लेंगे। केक के अंदर स्टिक लगाकर चेक कर लेंगे। स्टिक अच्छी तरह ड्राई है। केक अच्छी तरह बेक हो चुका है। अब हम केक को केयरफुली पतीले के अंदर से निकाल लेंगे। केक को ट्रे के अंदर से निकाल लेंगे। साथ ही साथ बटर पेपर को भी रिमूव कर देंगे।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त। अब हम केक को छोटे छोटे पीसेस में काट लेंगे। केक को सेम साइज के पीसेस में इस तरह काट लेना है। अब हम एक कट सेंटर से इस तरह लगा देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। अगला स्टेप बहुत ही इम्पोर्टेंट है। केक रस को क्रंची और क्रिस्पी बनाने के लिए दोबारा ट्रे के अंदर लगा देंगे। डियर व्यूअर्स, पतीले को दोबारा प्री हीट कर लिया है। केक रस ट्रे के अंदर लगाने के बाद दोबारा केयरफुली पतीले के अंदर रख देंगे। ढक्कन से कवर करेंगे और केक को क्रिस्पी बनाने के लिए अच्छी तरह ड्राई करेंगे। पतीले के नीचे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है। प्यारे दोस्तों, 30 से 35 मिनट गुजरने के बाद ट्रे को पैन के अंदर से निकाल लेंगे। अब हम केक रस प्लेट के अंदर रख देंगे। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त केक रस ठंडा होने के बाद क्रिस्पी और क्रंची हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त। प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार किए हुए केक रस सर्व कर सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी है, लाइक, कमेंट्स और रेसिपी को फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक ज़बरदस्त सी नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।